गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और अब हम सब उठ चुके हैं और आज जो है हम पाली से जाने वाले हैं, अपने गांव जाएंगे। गांव से फिर हम दिल्ली चले जाएंगे। तो बस खाने की तैयारी हो रही है। सुबह सुबह चाय बन रही है। सबसे पहला काम हमारा चाय पीने का, तो चाय बन रही है। और देखो इसका लड्डू क्या कर, तो सुबह सुबह सब्जी की कटिंग हो रही है। और देखो इसको अपना खाना मिल गया, इसको अपना खाना मिल गया। और ये खाना लड्डू 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 पे 1 hour later. अब दीदी की पैकिंग हो रही है और दीदी जा रही है। ये देखो, बस हम चल रहे हैं, जा रहे हैं, वापस पता नहीं कब आएंगे। हमारी टैक्सी भी मामी ने बुक कर दी थी और अब हमारी टैक्सी आ चुकी है। अब हम जा रहे हैं, फिर हम इसके बाद दिल्ली चले जाएंगे और वापस पता नहीं कब आएंगे। अगर फैनिशा बुलाएगी तो हम जल्दी आएंगे। बुलाएगी फैनिशा? हाँ। बट इससे पहले फैनिशा को दिल्ली आना पड़ेगा। आएगी? बाय मामी। बाय बाय बाय। चलो भैया, जय माता रानी। राधे राधे, बाय, ध्यान रखना। अभी हम पाली बस स्टैंड पे आ गए हैं, बस का वेट कर रहे हैं। देखते हैं कब तक बस आती है। तो हम बस में बैठ गए हैं और अब बस यहाँ से स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक बैठते हैं। शेषली जो रही है दिल्ली वेट करते हैं कि कब तक चलती है बस। और मामी को फ़ोन करके बता देते हैं कि मामी हम बैठ गए हैं। अभी हम बस से उतर गए हैं और हम अपने गांव पहुंचने के लिए ना हमें यहाँ से ऑटो करना पड़ता है। और ये ऑटो ना सिर्फ 2 सवारी पे नहीं चलता। यहाँ पर ना ऐसा होता है कि सब लोग आ जाते हैं ना, यहाँ पे उनको पूरी सवारी मिल जाती है, उसके बाद ही यहाँ से टेम्पो चलता है। तो बस अब हम उतर गए हैं, यहाँ से चलने का वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे वेटिंग में बैठे हैं कि ये टेम्पो कब तक भरेगा और कब तक चलेगा। यहाँ से फिर अपने गांव जाएंगे, फिर गांव जाके फिर अपने घर पहुँचेंगे। तो ये है बाली, ये इसका गेट है, बहुत ही अच्छा गेट है, सुंदर सा बन गया अब तो। यहाँ से हम जाएंगे, फिर यहाँ से जाने के बाद हम अपने गाँव पहुँचेंगे और गाँव पहुँचेंगे अपने घर पहुँच जाएंगे। हम अभी उतर गए हैं और देखो हमारे पीछे कितनी सारी गायें हैं। तो बस अब यहाँ से ऑटो वाले को पैसे देकर और हम अपने घर चले जाएंगे। यहाँ से दिल्ली घर आ चुकी हूँ और इतना थक गई हूँ कि अब जहाँ बैठी हूँ ना वहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारा सफ़र ही हो रहा है और आराम जो है वो मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जितना आराम मैं करती हूँ ना उससे तो बहुत कम ही आराम मिल रहा है मुझे। तो अब आई हूँ, मम्मी बना रही है चाय। मम्मी थक गई है, बता नहीं रही है लेकिन थक गई है, बट कह रही है कि पहले मैं थोड़ा साफ़ सफाई करूँगी। मेरी मम्मी बिना साफ़ सफाई किए तो बैठ ही नहीं सकती है, पहले अपना काम करती है फिर ही दूसरा काम करती है। तो साथ में बना रही है चाय, मैं चाय पीऊँगी। थोड़ी वीकनेस भी लग रही है बहुत ज़्यादा वीकनेस। तो शरीर बोल रहा है कि थोड़ा सा आराम कर ले भाई, तो आराम करूँगी अब थोड़ा सा। फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे देख लिया है, मैं आई ना गली में, तो मेरे छोटे छोटे से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे देख लिया है और बस अब वो बस आने की फिराक में है कि कब हम पूजा दीदी से मिले
तो बस वो आने वाले हैं, वो आएंगे तो मैं आपको उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी कि मेरे कितने क्यूट क्यूट और प्यारे प्यारे से फ्रेंड्स हैं। तो यही फिर हम दिल्ली चले जाएंगे 2 दिन बाद, तो यहाँ की मेमोरीज यहीं रह जाएंगी, कुछ साथ चली जाएंगी। गुड मेमोरीज जो होती है वो हम साथ ले जाएंगे, बैड मेमोरीज को हम यहीं छोड़ जाएंगे, क्योंकि गुड मेमोरीज साथ रखना चाहिए, बैड मेमोरीज को हमें हमेशा हमेशा डस्टबिन में डाल देना चाहिए, क्योंकि उनको साथ रखेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। बैड मेमोरीज और बैड लोग डस्टबिन में, ये तो मेरी लाइफ का रूल बन चुका है, आपका भी बन जाना चाहिए। मुझे लगा कि मेरे लिए चाय बन रही है, लेकिन चाय नहीं बन रही है, क्योंकि दूध ही ख़त्म है, दूध है ही नहीं। हम अभी आए हैं और घर में दूध नहीं है, और मुझे पीनी है चाय। और मम्मी ने बोला है कि अभी शाम को चाय बनेगी, अभी चाय नहीं बनेगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद ही जाऊँ, दूध लेकर आऊँ, मम्मी को दूँ, मम्मी चाय बनाकर मुझे दे। तो चलो ठीक है, फिर जाते हैं और चाय के लिए दूध लेकर आते हैं और चाय पीते हैं और पिलाते हैं। हमारे घर के नीचे बहुत सुंदर सा पेड़ जो बहुत ठंडी ठंडी हवा दे रहा है आज, क्योंकि आज यहाँ पे बारिश हुई थी। अब हम जा रहे हैं, निकल गए हैं दूध लेने के लिए, थोड़ा सा दूध लेने के लिए 2 लोग जा रहे हैं। तो ये है मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से फ्रेंड्स, ये है मेरे छोटे छोटे से फ्रेंड्स। हेलो करो। हेलो। दीदी को मिस किया? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। जैसे ही मेरा सूटकेस बजा गली में, वैसे ये लड़की कह रही सूटकेस बचा है ना, दीदी होएगी, भाग कर आ गई। दूध ले आए हैं और दूध के साथ हम छाछ भी ले आए हैं। मम्मी ने बोला कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और ह्यूमिडिटी भी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो छाछ भी ले ले। चाय तो पी लियो शाम को, और अभी पी ले तो छाछ ठंडी ठंडी। तो बस अब चाय का प्लान तो मेरी मम्मी ने कैंसिल बिल्कुल तरीके से कर दिया, और शाम को बनाएगी चाय और अभी पिलाएगी हमें छाछ। तो चलो ठीक है, छाछ पीते हैं। 2 hours later. शाम हो गई है और पाली की बहुत याद आ रही है, फैमिली की याद आ रही है, फैनिशा की याद आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आके बिल्कुल अकेला अकेला फील हो रहा है। यहाँ पे कोई है नहीं है, हाँ यहाँ पे है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, लेकिन एक होता है ना कि हम जहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे होते हैं, जिनके साथ हम रह रहे होते हैं, उनके साथ ही वाइब भी अलग होती है हमारी। तो वही मैं मिस कर रही हूँ फैनिशा को, मेरी मामी को। बहुत अच्छी हैं हमारी मामी, बहुत ख्याल रखती हैं। अभी थोड़ी देर पहले बैठे हुए थे मैं और मेरी मम्मी, तो हम यही याद कर रहे थे कि शाम को जब हम सोते हैं नीचे हॉल में, तो हम सब कूलर लगा के सोते हैं। तो मेरी मामी ना हर थोड़ी देर में चेक करने आती है कि दीदी आपको, मेरी मम्मी को दीदी बोलते हैं ना, तो बोलते कि दीदी आपको हवा लग रही है, आपको हवा आ रही है, आपको गर्मी तो नहीं लग रही है? तो मम्मी उनको कहती है कि ना, अरे हाँ भाभी मुझे हवा आ रही है, मुझे गर्मी नहीं लग रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मतलब जब हम थोड़ा दूर चले जाते हैं ना, मतलब अपना, जैसे हम उनके साथ रह रहे थे, फिर अब हम अपने घर आ गए हैं, तो वो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमें रिमाइंड रहती हैं और हमें फिर उन चीज़ों की याद आती है। तो अभी मम्मी घर पे आई थी, हम घर पे आए, तो मम्मी को फिर वो चीज़ें याद आने लगी। तो मम्मी मुझे बोल रही थी कि भाभी कैसे करती है, अरे दीदी आपको हवा लग रही है, अभी आपको दीदी हवा लग रही है, अभी आपको ऐसा हो रहा है, अभी आपको ठीक लग रहा है, गर्मी तो नहीं लग रही है। तो वही मम्मी बोल रही थी कि इतनी केयर भी बहुत कम लोग करते हैं। फैमिली सबके पास होती है, सबकी फैमिली होती है, लेकिन उस फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो हमारी केयर करते हैं और कुछ हमारी केयर नहीं करते हैं। तो लकीली मेरी मम्मी के पास कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी केयर करते हैं, और हाँ अनलकीली ये भी बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं करते। बस अब मम्मी खाना बना रही है, और यहाँ पे बारिश हुई थी तो शाम के टाइम पे ना यहाँ पे मच्छर आ जाते हैं बारिश वाले। तो वही मैं दिखाती हूँ आपको मेरी मम्मी कैसे खाना बना रही है। ये देखो मेरी मम्मी खाना बना रही है। मम्मा कैसा लग रहा है वापस आकर? अब ठीक ही लग रहा है, अपना घर तो अपना ही है, जैसा भी है। ये भी बात सही है। मामी को याद कर रहे हो? मामी को कौन नहीं याद करेगा। फैनों को याद कर रहे हो? बहुत ज़्यादा।
है ना। बेचारी सारा दिन लगी रहती थी, रहने तो मैं करती हूँ। मम्मी ने सब्जी बना दी है और अब बना रही है मेरी मम्मी फटाफट रोटी। चावल भी बना दिए। चावल ही बना दिए, तो फिर रोटी कम बनाना। तो दादी की रोटी खाएगी। A few moments later. तो मेरी मम्मी ने खाना बना लिया है और आज हम दोनों ही साथ में एंजॉय कर रहे हैं। मेरी दादी को मेरी मम्मी ने पहले ही खाना दे दिया क्योंकि उनको गरम गरम खाना खाने की आदत है। तो अब मेरी मम्मी ने बर्तन वगैरह सारा काम ख़त्म करने के बाद अब हम खाना खा रहे हैं। तो देखो आज हल्का ही खाना बनाया है, दाल चावल बनाए हैं। तो हम आज दाल चावल एंजॉय करेंगे। आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सबका ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। जब आप सही होंगे, आप स्वस्थ होंगे, तब आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रख पाएंगे। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।